गांधी के यात्रा के साथ जो एक तरह से हम लोग कहें तो पूरी कांग्रेस का संगठन जो है वो जागृत हो चुका है, जीवंत हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग जब भी सुनते थे तो कांग्रेस के संगठन में ऊर्जा नहीं दिखती थी। राहुल गांधी तो देखिए तमाम जो बातें कहते थे, देखिए वो नोटबंदी पे उन्होंने जो चीजें कही, आज नोटबंदी के 6 साल हो गए, सारी की सारी सही है। उन्होंने जीएसटी को गब्बर टैक्स कहा, वो आज भी देखिए उसके सारे इंपैक्ट हम लोग अर्थव्यवस्था पे देख रहे हैं। अब तो केंद्र सरकार के लोग भी जाने अनजाने उसको मानने लगे हैं उन चीजों को। लॉकडाउन के समय में उन्होंने जो चीजें कही सब सही कही, लेकिन संगठन में वो एनर्जी नहीं थी। देखिए आज के समय में मैं देख पा रहा हूं कि इस यात्रा में जिस तरह से वो डांस कर रहे हैं, वो लोगों के समस्याओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये पूरे देश को मैं कह रहा हूं, ये एक वो महाराष्ट्र में है, लेकिन वो महाराष्ट्र में ना हो के भारत के 130 करोड़ जनवासियों में फैले हुए हैं वो, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हैं, हर कोई देख रहा है उसको, वो तरंगित हो रहे हैं। देखिए कांग्रेस के 2 संगठन, कांग्रेस का सेवा दल और उसके अतिरिक्त देखिए आपको याद होगा राजीव जी की कांग्रेस के सेवा दल को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी अपने जब अध्यक्ष थे कितने प्रयास करते थे 2017 में, 2018 में, लेकिन वो सेवा दल एक्टिव नहीं हो पा रहा था। आज वो सेवा दल देखिए ना केवल उनके यात्रा में पूरी तरह से शामिल है, बल्कि वो पूरी तरह से एक्टिव है संगठन में। दूसरा, कांग्रेस का एक तरह से जो युवा कांग्रेस का पूरा मामला है, युवा कांग्रेस एकदम एनर्जी के साथ है। तभी आज के समय में अगर मैं डंके के चोट पे कहूं कि गुजरात में सबसे ज्यादा जमीनी स्थिति, जमीन पे अगर कोई सक्रिय है वो कांग्रेस के युवा हैं, कांग्रेस के जो युवा लोग हैं, वो बिल्कुल हर तरफ सुपर एक्टिव हैं। वो यही कारण है कि इतने पर्चे, इतने तमाम तरह की चीजें जो मैसेजिंग कांग्रेस नहीं कर पाती थी, कांग्रेस ने अतीत की गलतियों से सीख ली है कि एक तरह से बीजेपी जनता के तक गलत मैसेजिंग भी पहुंचा देती थी और कांग्रेस अपना सही मैसेज भी जनता तक उसी रूप में नहीं पहुंचा पाती थी। ये सब कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी चला रहा है, वो भारत जोड़ो यात्रा का प्रतिफल है। देखिए एक चीज और जिसके ऊपर हम लोगों को बड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी को फंसाते चले जा रही है। गुजरात में लोग आलोचना करते चले जाएं कि राहुल गांधी अब तक गुजरात नहीं पहुंचे हैं, क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन उनकी जो मैसेज पहुंच रहे हैं, जो चीजें पहुंच रही है, देखिए उन्होंने अपने इस यात्रा के मुद्दों में एक तरह से उन्होंने महंगाई का मामला सीधे सीधे रखा है, बेरोजगारी का मामला रखा है और साथ साथ नफरत की राजनीति का मामला रखा है कि गुजरात में चूंकि राहुल गांधी का थोड़ा कार्यक्रम नहीं बना है अब तक, थोड़ा सा मैं भी उनके कार्यक्रम का इंतजार कर रहा हूं कि थोड़ा उनका कार्यक्रम बने, तो फिर उसके साथ ही मैं फिर से गुजरात यात्रा मैं भी शुरू कर दूं। उनके कार्यक्रम के कारण ही मैं भी अभी तक रुका हुआ हूं। राजीव जी, मैं भी गुजरात से आपको कई सारी सूचनाएं दूंगा आगे चल के, बिल्कुल ग्राउंड जीरो से भी। लेकिन ये एक चीज जो मैं बिल्कुल कहना चाह रहा हूं कि आपने आर्थिक मुद्दे उठाए हैं और एक तरह से समाज में विभाजन का जो मामला है, जो बीजेपी समाज को बांटती है, उसको भाईचारे के संदेश में आपने बांटा है। तो गुजरात में देखिए 2002 के दंगे के सारे चीजें जो है वो धुलती चली जा रही हैं, तो वो मामला नहीं है। तो और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में उसमें और अच्छा काम किया है। लेकिन जब प्रधानमंत्री ये चीज कहते हैं गुजरात को मैंने ही बनाया है, जब ये गर्वोक्तिपूर्ण बयान देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, और जब इधर से राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा आर्थिक सवाल उठाते हैं, तो वो आर्थिक सवाल में मैंने ही गुजरात बनाया पूरा फंसता हुआ दिखता है। अब देखिए आंकड़ों में अगर इसको 1995 में जब वो सत्ता वहां पे बीजेपी ने संभाली थी, तो गुजरात उसमें 10,000 करोड़ रुपए के कर्ज में था 1995 में। यानी सोचिए कि कांग्रेस ने कितना एक तरह से समृद्ध गुजरात भारतीय जनता पार्टी को 1995 में सौंपा था। हालांकि 1995 वाले भारतीय जनता पार्टी को खुद मोदी जी अपना नहीं मानते, तो चलिए उसको हटा देते हैं। जब मोदी जी ने सत्ता संभाली थी तो गुजरात सरकार 45,000 करोड़ के कर्ज में डूबी थी। और ये बात जो मैं यहां पे डिबेट पर रख रहा हूं, ये गुजरात में तमाम जनमानस के साथ ये मुद्दे उठे हुए हैं, क्योंकि गुजरात के गौरव यात्रा और गुजरात को बनाने का दम भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब सत्ता संभाली थी उसमें गुजरात 45,000 करोड़ के कर्ज में डूबा था, और 2014 में जब उन्होंने गुजरात को छोड़ा था तब गुजरात 2,15,000 करोड़ के कर्ज में डूबा था, और आज गुजरात 3.25 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। यानी कांग्रेस ने के समय में 10,000 करोड़ का कर्ज, और आज के समय में लगातार वो कर्ज बढ़ता हुआ वो एक तरह से 3.25 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। कभी भी बीजेपी के कोई प्रतिनिधि इसके ऊपर इसकी चर्चा नहीं करते। जब तमाम डिबेटों में ये मैं मामला उठाता हूं तो वो मुद्दे बदलने का प्रयास करते हैं, तमाम तरह की चीजें करते हैं कि अगर इतनी अच्छी समृद्ध गुजरात थी तो फिर कांग्रेस आ क्यों नहीं गई, और तमाम उल जुलूल तर्क देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये आज गुजरात के तमाम लोगों में ये सवाल उठा हुआ है, गौरव गुजराती गौरव के नाम पे, और गुजरात को मैंने ही बनाया है। अरे आपने तो गुजरात को कर्ज के पूरे कर्ज के कुएं में डुबा दिया।
ये गुजरात की स्थिति नहीं थी। गुजरात के हमारे युवा कभी भी सरकारी नौकरियों के पीछे नहीं दौड़ते थे। अरे वो तो उद्यमी थे प्रधानमंत्री जी, जिस उद्यम की बात आप करते थे, आज बेचारे एक एक सरकारी नौकरी के लिए वो तरस रहे हैं। और आपने वहां पे भी जो है कि अपना पर्चा लीक आउट करने का पूरा कांड कर दिया है। और देखिए मोरबी के घटनाक्रम में मैं अभी भी कह रहा हूं, इसने बिल्कुल इस गुजरात के 27 साल के कुशासन को एकदम पर्दे के सामने में स्पष्ट रख दिया। तमाम लोग ये चीज कह रहे हैं कि भाई मोरबी के मामले पे बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं कि पर्देदारी कैसे करें। और एक चीज और जिसके तरफ हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, गुजरात में कांग्रेस काफी संगठनात्मक तौर पे अपने आप को मजबूत करके लड़ रही है, लेकिन बीजेपी के भीतर संगठनात्मक कितने टूट फूट की स्थिति है, कितने वहां पे मुख्यमंत्री बदले गए, पूरे मंत्रिमंडल बदला गया। अभी जब टिकटों का बंटवारा किया गया, जब असंतोष के कुछ बादल उठने लगे राजीव जी, तो वही ईडी, वही सीबीआई, तमाम इनकम टैक्स के छापे अपने तरफ लोगों को डरा धमका के उन लोगों ने चुप किया। तो आप बताइए वैसे डरे सामने बीजेपी के तमाम दूसरे लोग बीजेपी में कितनी एनर्जी भरेंगे। तो एक तरह से बीजेपी के साथ समस्या है 27 वर्ष के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का, और दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा से लबरेज है वहां पे कांग्रेस। बिल्कुल भले लोग मजाक उड़ा लें कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो 80 साल के हैं, ये तो 80 साल के क्या करेंगे, राहुल गांधी तो यात्रा ही कर रहे हैं, घूमते ही रह जाएंगे। बिल्कुल सही, इन तमाम कथानकों को बिल्कुल सही कह रहे हैं।